स्टूडेंट्स, आज हम आपको समझाएंगे कि पत्र लिखने में किस तरह से हमें ध्यान रखना, किन किन बातों पर विशेष गौर करना है। पहला इसमें है प्रभावोत्पादकता, यानी किसी भी पत्र का प्रथम गुण होता है उसका प्रभाव, यानी जो पढ़ेगा तो उस पर उसका क्या प्रभाव होगा। जो पत्र अपने पाठक को प्रभावित नहीं करते वे जल्दी ही रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। उनका लिखा जाना और ना लिखा जाना दोनों बराबर है। अच्छा पत्र लेखक वही होता है जो अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो बात पत्र में लिखना चाहते हैं उस पर पहले गंभीरता से वो विचार कर लें, फिर उसे इस ढंग से प्रस्तुत करें कि पढ़ने वाले पर उसका अनुकूल असर हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि विचारों की सुस्पष्टता, यानी पत्र में लेखक के विचार एकदम स्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। कहीं भी अपनी बुद्धिमानी को प्रदर्शित करने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन भी नहीं होना चाहिए, दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संक्षेप और संपूर्णता, यानी पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें अतिशयोक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए, और वाकजाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, यानी बिना कारण किसी भी बात को उलझाकर नहीं लिखना है। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना एक दोष होता है। पत्र में मुख्य रूप से आरंभ में लिखी जानी चाहिए जो भी मुख्य बातें हैं, सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए, यानी जो सेंटेंस है उनमें कनेक्टिविटी बनी होना आवश्यक होती है। इसमें कोई भी आवश्यक और जो तथ्य होते हैं उनके छूटने ना पाए, उन्हें अच्छी तरह से ध्यान रख कर के लिखा जाना चाहिए। और पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र लेखन का पूर्ण तरह से आशय जो होता है पाठक के दिमाग पर पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। पाठक को किसी भी प्रकार की उलझन में नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। भाषा लिखने की जो शैली होती है वो एकदम सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हो। सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों को घुमा फिराकर लिखना उचित नहीं होता है। इसमें पत्र में जो है बाहरी सजावट जो है, इसका अर्थ ये होता है, बाहरी सजावट का तात्पर्य ये होता है कि उसका जो कागज़ है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, यानी कागज़ पकड़कर जब व्यक्ति पढ़े तो वो उसे भी कागज़ पकड़ने में ठीक लगे। और लिखावट साफ, सुंदर और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। विराम चिन्ह जो है उनका यथास्थान उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन और अनुच्छेद या फिर अंत में अपने अपने स्थान पर जो भी है क्रम के अनुसार ही उनको लिखना चाहिए। पत्र की पंक्तियां सटाकर ना लिखी जाएं, एक के बाजू से एक नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा उसमें गैप करके और विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके लिखना चाहिए। विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज़ लंबा चौड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धता और स्वच्छता। पत्र लेखन में शुद्धता और स्वच्छता बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। साफ सुथरे कागज पर सफाई के साथ लिखा गया पत्र मन को प्रसन्न करता है। पत्र में कहीं पर काटपीट या उल्टी सीधी पंक्तियां देखकर मन जो है वहां से उचटने लगता है, यानी इच्छा नहीं होती उस पत्र को पढ़ने की। इसके लिए बेहतर होगा कि पहले पत्र को रफ कागज में लिख लिया जाए, उसके बाद में उसे साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में और स्वच्छता पूर्वक उतार कर संबंधित व्यक्ति के पास भेजा जाना चाहिए। शुद्धता की दृष्टि से पत्रों में यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द रचना और वाक्य विन्यास सही हो, उनमें जो वर्तनी है और व्याकरणगत जो अशुद्धियां हैं वो ना हो। अतः पत्र लिखने के बाद उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूर चाहिए। शब्द, वाक्य, व्याकरण आदि की अशुद्धियां रह जाने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विनम्रता और शिष्टता। विनम्रता व्यक्तित्व का ही नहीं पत्र का भी विशेष गुण है, क्योंकि पत्र में पत्र लेखक के जो होता है, पत्र लेखक जो होता है उसका व्यक्तित्व उस पत्र के माध्यम से झलकता है, और उसकी मन स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पत्र लिखते समय सदैव शिष्टता और विनम्रता का ही परिचय देना चाहिए। अर्थात यदि कोई बहुत क्रोध में भी है या बहुत दुखी व्यक्ति भी है, उसके बाद भी
उन भावों का उसमें प्रकट न करके शिष्टता और विनम्रता का ही परिचय देना चाहिए। इस प्रकार बिगड़े काम भी बन सकते हैं। इसके विपरीत अशिष्टतापूर्ण पत्रों से कभी कभी बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इनका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है सद्भावना। पत्र का सद्भावनापूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको शिकायती पत्र भी लिखना पड़े तो उसमें आपको सद्भावना ही प्रकट करना चाहिए। किसी तरह की असद्भावना या बुरे विचार या बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में विवेक और संयम का ही परिचय देना चाहिए। धमकी या उपालंब आदि का दुर्भाव प्रकट नहीं करना चाहिए और यही श्रेयस्कर होता है, यानी अच्छा होता है। सद्भावनापूर्ण पत्र समाज में आपस में प्रेम और भाईचारे को जन्म देते हैं।